नमस्कार सभी धर्मिक लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नवरात्रि का महान पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रे हैं और चैत्र नवरात्रों पर मैं आपके सामने श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण उल्लेख करूंगा। तो इसके कई वीडियो बनेंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुने और लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। आज से मैं श्री दुर्गा सप्तशती पर ही चलूंगा। आज सबसे पहले दुर्गा कवच, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो जगत की माँ है, जगत जननी है। सारा जगत इसी से निकलता है और इसी के अंदर वापस चला जाता है। अभी तक का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ये कहता है इस माँ दुर्गा जगत जननी के पीछे और कोई शक्ति है परमात्मा की या नहीं, इसको भगवान शिव भी नहीं जानते। अथ दुर्गा कवच ओम नम सच चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता मैं ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला, जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। यह माँ दुर्गा का कवच है जो आपके जीवन की, आपके परिवार के, समाज के लिए बहुत जरूरी है रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का ही कवच है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। देवी के बारे में बता दूं कि यह जो जगत जननी है, दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति, यह मृत को भी जीवित कर सकती है और जीवित को मृत, ये मिट्टी से भी मनुष्य बना सकती है फूंक मार के। सारा जगत इसी का है। तो जिस मनुष्य, किसी मनुष्य पर इसकी कृपा हो गई, उसको किसी अन्य की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे गोपनीय, पवित्रता, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, ब्राह्मण उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप में कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से परिचित है। 9वीं जो सिद्धिदात्री है। श्री दुर्गा के ये 9 नाम प्रसिद्ध हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है, अर्थात वो उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते हैं। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त है। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल तथा उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली है
हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। जब भयंकर से भयंकर भय उत्पन्न हो जाए तो ये देवी उसका नाश कर देगी, क्योंकि उसके पास वो सारी शक्तियां हैं। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया मेरे पीछे की ओर रक्षा करे। वाम भाग की अजिता, दक्षिण भाग की अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोज तीनी शिखा की रक्षा करे। उमा मुर्दा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशस्वी देवी मेरी बाहों को बचाए। बाहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे, अर्थात त्रिनेत्रा ये और नासिका यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सखिनी और कानों में द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती मां रक्षा करे। कुमारी दांतों और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोटी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन में और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नाली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा व्रज धारणी करे। दोनों हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहे भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं देने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमा वलियों के छेदों की कावेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अब भेदा देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ है उन सब की जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। ये 5 वायुएं शरीर के अंदर होती है। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराई आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपुत्रता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थानीय इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः में रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। देखिए
यह कवच कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई आदमी अपना भला चाहता है तो इस बिना कवच को पढ़े, बिना कवच को सिद्ध किए हुए कहीं न जाए, एक पग भी न जाए, क्योंकि कभी भी मनुष्य के साथ कुछ हो सकता है। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के बाद सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस को निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः, दोपहर और सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां, जो अलग तरह की बीमारियां हैं, वो सारी नाश हो जाती है। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल में प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठ माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, इसीलिए मैंने पहले इस कवच का उल्लेख किया है, इसके बाद मैं दुर्गा सप्तशती पर चलूंगा, क्योंकि ये जरूरी है। पहले कवच जरूरी है, कवच के बाद एक दो चीज और है वो और बताऊंगा, उसके बाद सप्तशती का पाठ करूंगा। सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भागी होता है। इसी के साथ दुर्गा कवच समाप्त होता है। तो कृपया कोई भी काम करने से पहले अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करें इसी कवच के द्वारा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कवच है जो आपको अकाल मृत्यु से, बीमारी से बचाने के लिए सबसे श्रेष्ठ कवच है, जो सबसे श्रेष्ठ देवी के मुखमंडल से निकला है। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। हम जब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ का भाग पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं लगातार वीडियो आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।